वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पार्ट का रिवीजन करेंगे। यह पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 5 पर आ जाइए। पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, हम विभिन्न साधनों से अपने मन के भाव विचारों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के मन के भाव विचारों को ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में लड़की बोलकर अपने विचार प्रकट कर रही है। कैसे विचार प्रकट कर रही है? बोलकर। और दूसरी लड़की सुनकर उसके विचार को ग्रहण कर रही है। दूसरी लड़की कैसे विचार को ग्रहण कर रही है? सुनकर। पहली लड़की जो बोलकर विचार प्रकट कर रही है और दूसरी लड़की सुनकर विचार ग्रहण कर रही है। दूसरे चित्र में लड़का लिखकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है। अपने विचार कैसे व्यक्त कर रहा है? लिखकर। तीसरे चित्र में आदमी अखबार में लिखी बातों को पढ़कर समझ रहा है। तीसरे चित्र में आदमी कैसे समझ रहा है? लिखी हुई बातों को पढ़कर समझ रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मन के भावों विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट किया जाता है तथा सुनकर व पढ़कर ग्रहण किया जाता है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करता है तथा दूसरों के मन के भावों व विचारों को समझता है। उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम बोलकर अपने मन के भावों विचारों को प्रकट करते हैं। उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। मौखिक भाषा के उदाहरण: भाषण देना, बातचीत करना, कहानी सुनना, सुनाना आदि। ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा पॉइंट, लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने मन के भाव विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। यह भाषा स्थायी होती है। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिसमें हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। और यह भाषा क्या होती है? स्थायी होती है। लिखित भाषा के उदाहरण: समाचार पत्र, पुस्तक आदि। ये जो है लिखित भाषा के उदाहरण हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। बोली। देश के किसी सीमित भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग बोलने में ही किया जाता है। देश के किसी सीमित भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। उदाहरण: गढ़वाल में बोली जाने वाली भाषा गढ़वाली, बिहार में बोली जाने वाली भाषा बिहारी, हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा हरियाणवी। ये जो भाषा है इसे बोली कहते हैं। इसका प्रयोग केवल बोलने में ही किया जाता है। बोली के उदाहरण: हरियाणवी, भोजपुरी, अवधी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, मगधी, मेवाती आदि बोली के उदाहरण हैं। बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती है। किसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती? बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती है और इसे सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं है। बोली का प्रयोग केवल बोली भाषा में ही किया जाता है और इसमें कोई साहित्यिक भाषा की रचनाएं नहीं होती और इसे सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं किया जाता। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसे बालक सबसे पहले अपनी माता से तथा परिवार से सीखता है। जैसे मराठी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा मराठी होती है। गुजराती परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा क्या होती है? गुजराती होती है। राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसे संपर्क भाषा भी कह सकते हैं। राजभाषा। राजकाय की भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। लिपि।
लिपि शब्द लीप धातु से बना है, जिसका अर्थ है लीपना अर्थात चित्रित करना। स्पष्ट है कि भाषा को लिखने की विधि ही उसकी लिपि कहलाती है। संसार की विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी व डोंगरी की लिपि का नाम भी देवनागरी है। कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, जर्मन भाषा की लिपि रोमन। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। व्याकरण में भाषा को नियमित व व्यवस्थित बनाने के नियम होते हैं। व्याकरण की सहायता से हम भाषा का शुद्ध व प्रभावशाली प्रयोग करना सीख पाते हैं। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा और व्याकरण में संबंध। व्याकरण भाषा की अशुद्धता को दूर कर उसे संवरा हुआ रूप प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। समय के साथ साथ भाषा में हुए परिवर्तन की व्याकरण समीक्षा करता है तथा उसके लिए नियमों की रचना करता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए व समझिए। पहला वाक्य, लड़का में कमरे बैठा है। यह वाक्य जो है अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? लड़का कमरे में बैठा है। दूसरा वाक्य, हम व्यायाम कर रहा हूँ। यह वाक्य सुनने में अटपटा है और यह जो वाक्य है अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं व्यायाम कर रहा हूँ। तो बच्चों, जो व्याकरण है वो क्या करता है? व्याकरण, प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं और जो व्याकरण है वो क्या करता है? इन नियमों की जानकारी देता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार। इस अंग में वर्णों के स्वरूप, भेद, आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट, भेद, लिंग, वचन, काल, व्युत्पत्ति आदि के नियमों के बारे में विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग में वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के नियमों की जानकारी दी जाती है। तो इस तरह बच्चों, आज हमने पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ का अध्ययन किया। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।